मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें। हर मुश्किल का हल है सुझाती, जीने की एक राह दिखाती, अंधियारे में राह दिखाती आपकी बातें, 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 आपकी बातें। दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम आपकी बातें की आज की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भूमिका इस विषय पर। और इस विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री ओपी चौधरी जी को। आप पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रहे हैं और एक जाना पहचाना चेहरा है हमारे छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के लिए और ख़ास तौर से युवाओं के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ओपी चौधरी जी यहाँ के जो युवा वर्ग है छत्तीसगढ़ का, उसके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हैं। बात प्रेरणा स्रोत की चली है तो हम आपको ये भी बता दें, आज राष्ट्रीय युवा दिवस भी हम मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को लेकर हर साल इसे मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी को युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह हमेशा देखा गया है। और जाहिर सी बात है, उन्होंने युवाओं को जो मोटिवेशन दिया है, जो आगे बढ़ने का संदेश दिया है, राष्ट्र निर्माण से जुड़ने का संदेश दिया है, वो कहीं और इतिहास में देखने को नहीं मिलता। तो चलिए कार्यक्रम की आज की इस कड़ी की बातचीत शुरू करते हैं ओपी चौधरी जी के साथ। चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत अपने सभी दर्शकों की ओर से भी हम करते हैं। और आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि चूँकि किसी भी राष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी है वो युवाओं को ही माना जाता है और राष्ट्र विकास में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? सबसे पहले सभी दर्शकों को, सभी मित्रों को, सभी भाई बहनों को मेरा जय जोहार और आपको भी नमस्कार जी। और आज राष्ट्रीय युवा दिवस है जी। और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मैं पूरे छत्तीसगढ़ के, पूरे देश भर के सभी युवा भाई बहनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे इतिहास के सबसे बड़े प्रेरणा पुरुष युवाओं के लिए कोई हैं तो विवेकानंद जी हैं जी। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जीवन महज 39 साल का रहा और केवल 39 साल की उम्र में इतने बड़े प्रेरणा पुरुष के रूप में उनका जीवन रहा कि आज तक 100 साल से भी उनकी मृत्यु को अधिक समय हो चुका है और आज तक हम उनको सबसे बड़ा प्रेरणा पुरुष मानते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का आज के दिन जन्म हुआ था, तो आज का दिन विशेष है। सभी को शुभकामनाएं जी। जहाँ तक हम युवाओं के भूमिका की बात करते हैं तो दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, कोई भी क्रांति हो, कोई भी बड़ी वैचारिक परिवर्तन हो, उस सब के सूत्रधार युवा ही रहे जी जी जी। और विशेष करके ऐसे परिवेश में जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, जैसे हम आज ग्लोबली बात करें तो जापान की औसत आयु आज 47 वर्ष है, यूरोप की औसत आयु आज 46 वर्ष है, अमेरिका चाइना की औसत आयु आज 42 वर्ष के आसपास है। हमारे भारत देश की औसत आयु मात्र 29 वर्ष है। और दुनिया में आज जितने युवा हैं उनमें 20% अर्थात दुनिया भर के हर 5 में से 1 युवा भारतीय है जी जी। और थोड़ा डेप्थ में जाकर हम हमारे जनसंख्या को देखें तो हमारी 65% आबादी ऐसी है जो 35 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं की है जी जी। और हमारे देश की 50% आबादी ऐसी है जो 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के युवाओं की है जी। ऐसे सिनारियों में जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, भारत आज यंग नेशन है, युवा देश है, ऐसे परिवेश में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सुपर पावर, ग्लोबल पावर जो भी हम बोलें, कि 21वीं सदी में बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, ये केवल और केवल निर्भर करता है कि हमारी जो 65% युवा आबादी है 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की, वो कैसा करती है। इसलिए राष्ट्र निर्माण में अगर किसी की सर्वाधिक भूमिका है और बदलते वैश्विक परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है तो न केवल राष्ट्र निर्माण बल्कि इस पूरी दुनिया पे भारत को स्थापित करने की दृष्टि से वैश्विक
ताकत के रूप में या विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण अगर किसी की भूमिका है तो भारत के युवाओं की है। इसमें कदापि कोई संदेह नहीं, चाहे वो राजनीति हो, प्रशासन हो, साइंस हो, कला हो, हर क्षेत्र में युवा ही वो सूत्रवाहक। चौधरी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर क्षेत्र में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। अब मैं सीधे अपने प्रदेश की बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी आज युवा अवस्था में है। 23 साल की उम्र हो रही है हमारे छत्तीसगढ़ की जी। इस 23 साल में जी छत्तीसगढ़ के युवाओं को बहुत बड़ा आकाश मिला है और उसमें कहीं ना कहीं आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चाहे हम प्रयास की बात कर लें, चाहे हम बस्तर जिले में जो तकनीकी स्कूलों को बढ़ावा देने की बात कर लें, वहाँ पर बात करें, तो आपने आगे बढ़ कर के बहुत कुछ किया है। छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं जी, इनको आज आप कहाँ पर देखते हैं इस युवा छत्तीसगढ़ के विकास में? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य पहले काफ़ी इग्नोर रहा। ये जोग्राफिकल जो पूरा हमारा एरिया है, कौशल प्रदेश कहें या जो भी नाम से कहें, जो भी हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था, दंडकारण्य का क्षेत्र, ओवरऑल छत्तीसगढ़ जो है वो काफ़ी इग्नोर रहा। इसके लिए कहा जाता रहा कि अमीर धरती के गरीब लोग। जी जी। इस तरह की स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बनी रही। जब तक अटल जी ने सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं किया था, तब तक हमारी स्थिति वैसी ही थी। बिल्कुल। हमारे पास बैलाडीला के, लौह-अयस्क के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खदान है। हमारे पास कोल का अकूत भंडार है, गेवरा जैसे माइंस हैं जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा ओपन। प्राकृतिक संपदा में तो हम बहुत प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन भरे हुए हैं, पूरे देश को, पूरी दुनिया को ड्राइव कर सकते हैं। उसके बावजूद हमारा क्षेत्र कहीं ना कहीं इग्नोर रहा। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो हम चर्चा करें तो केवल एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। हम लोग उस समय स्कूल से निकल रहे थे, केवल एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, केवल एक इक्के दुक्के इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे, कोई राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ ने इन सालों में, पिछले सालों में काफ़ी बड़ी छलांग लगाई है। और आज हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे IIT है, IIM है, एम्स है, IIIT है, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, NIT है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग का सीपेट संस्थान है। इस तरह के बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हमारे बीच में आ गए। अभी मैं चर्चा कर रहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य जब बना तो एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से 100 MBBS की सीटें हुआ करती थी। वो आज बढ़कर 10 से ऊपर मेडिकल कॉलेज हो गए और 1100-1200 MBBS की सीटें हो गई। तो इस तरह से एक बड़ा छलांग छत्तीसगढ़ ने लगाया है। और उसके साथ छत्तीसगढ़ के युवा की भूमिका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से बढ़ रही है। जैसे IIIT की मैं बात करूं तो उसमें 50% लोकल बच्चे रहते हैं, छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल वाले, 50% बाहर के बच्चे रहते हैं। इस तरह से बड़ी बड़ी छलांगें छत्तीसगढ़ की युवा लगा रहे हैं। और कहीं पर भी हर क्षेत्रों में आप देख सकते हैं। पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 2000 में हुआ था तो सन 2000 से 2004 तक एक भी IAS परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हुआ था। 2005 में जब मैं पहली बार सेलेक्ट हुआ तो मुझे कहा गया कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहले IAS हैं। तो सुनने में तो खुद के लिए बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन राज्य की दृष्टि से हम बात करें तो ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि 55 साल तक हमारे एक IAS नहीं आते थे। आज हम देखते हैं कि सब जगह माहौल है IAS का, PSC का, सब चीज़ों का। आज नालंदा परिसर जैसा परिसर है रायपुर में, जहाँ से हर साल मतलब IAS में, PCS में बड़ी संख्या में हमारे युवा निकल रहे हैं। तो एक बड़ी छलांग तो छत्तीसगढ़ ने निश्चित रूप से लगाई है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक बड़ा गैप भी है। जैसे हम देश में, संविधान में समानता के मूल्य की बात करते हैं तो शिक्षा में समानता सबसे पहली जरूरत है। अगर समानता के संवैधानिक मूल्य को हम लागू करना चाहते हैं। एक बच्चा DPS RK पुरम में पढ़ रहा है और एक बच्चा बीजापुर दंतेवाड़ा के एक सुदूर नक्सल प्रभावित गांव में पढ़ रहा है। उन दोनों के बीच में एक बहुत अंतर हो जाता है सुविधाओं का। और जब हम IIT, IAS या कोई भी प्रतिस्पर्धा के लिए या जीवन में राजनीतिक या बिजनेस की प्रतिस्पर्धा के लिए जब वो आगे आता है तो हम उनको एक साथ दौड़ लगाने के लिए बोलते हैं। तो ये तो उसी तरह की दौड़ है कि 100 मीटर की दौड़ को एक बच्चे को बोला जाए कि तू 80 मीटर आगे खड़े हो जा और दूसरे बच्चे को बोला जाए 200 मीटर पीछे खड़े हो जा और एक साथ दौड़ो। इस तरह की बात होती है। तो इसलिए जैसे मैं दंतेवाड़ा में VH कलेक्टर पोस्टेड रहा तो हमारी वही कोशिश थी कि ये जो राइट टू एजुकेशन की तो हम बात बहुत करते हैं, राइट टू इक्वल एजुकेशन की बात करने की आज आवश्यकता है। उसी के संदर्भ में हमने वहाँ पे एजुकेशन सिटी जवांगा में बनाया, लाइवलीहुड कॉलेज बनाया, पोटा केबिन बनाया, छू लो आसमान, तमन्ना, दिसारी जैसे अनेकों प्रोजेक्ट लाए, जिससे हमारे सुदूर नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा के
आदिवासी भाई बहन जी, जी, अपने जीवन में एक बड़ी छलांग लगा सकते हैं। तो उसी समानता को स्थापित करने का प्रयास किया गया। इसको और बड़े लेवल पे नीतिगत परिवर्तनों के साथ बड़ी बड़ी नीति बना करके वो जो गैप है कहीं ना कहीं दिल्ली, बॉम्बे, बड़े बड़े जगहों के और हमारे छत्तीसगढ़ के गांव के सुदूर अंचल के जो बच्चे हैं उनके बीच जो भी सुविधाओं का अंतर है उसे पाटने के लिए पूरा काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूँ पहली जिम्मेदारी। जी 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 चौधरी जी, लाइवलीहुड कॉलेज की बात आपने की है जी। जाहिर तौर पर अगर हम देखते हैं तो इस तरह के जो संस्थान हैं उन्होंने उनके उस कौशल को जो उनको विरासत में मिला उस कौशल को निखारने में और उसको आजीविका के रूप में अपनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है जी। और साथ में प्रयास ने जो किया है वो भी हम सब देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के युवा सिर्फ राष्ट्रीय विकास में नहीं बल्कि आज की तारीख में अगर हम ये कहें कि वो अंतर्राष्ट्रीय विकास में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो ये बहुत गर्व की बात होती है। आदिवासी बहुल जिले हैं हमारे, जशपुर का है, बस्तर का है, सरगुजा का क्षेत्र है। तो इन आदिवासी बहुल जिलों से सिर्फ शिक्षा के अलावा अन्य जो विधाएं हैं उसमें बच्चों को आगे लाने के लिए क्या कुछ आप देखते हैं हुआ है इन दिनों में और क्या कुछ होने की संभावना है? जी देखिए, जैसे मतलब शिक्षा के अलावा स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, कला का क्षेत्र है, बिजनेस का क्षेत्र है, ये सब क्षेत्रों में स्टार्टअप, स्टैंड अप, इस तरह की योजनाएं जो आज केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की योजनाएं हैं जिसके माध्यम से युवाओं को जॉब सीकर ना बनाकर जॉब प्रोवाइडर बनाया जाए। इस दिशा में एक बड़े विजनरी चेंजेस की जरूरत है। जैसे मैं मानता हूँ केवल शिक्षा या केवल नौकरी की मानसिकता से हमारे छत्तीसगढ़ के और पूरे देश के युवाओं को आगे लाने की जरूरत है, उनकी सोच को ऊपर उठाने की जरूरत है, क्योंकि आने वाला समय बहुत तेजी से परिवर्तनशील भारत का है। ये न्यू इंडिया है, ये परिवर्तनशील भारत है और इसमें बड़ी बड़ी संभावनाएं उभर कर आएंगी। जैसे आज हम अमेरिका में देखते हैं कि टॉप 100 रिचेस्ट लोगों की सूची में देखते हैं तो किसी ने कुछ बड़ा इनोवेशन किया, कुछ नया किया और वो आज दुनिया में शीर्षस्थ सबसे अमीर लोगों की सूची में है। हम कोई एलन मस्क या स्टीव जॉब्स या वॉरेन बफे, इनके कोई माता पिता कोई बड़े स्टील के कि सीमेंट के कि कोयले के बड़े व्यापारी थे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कुछ नया कुछ किया और वो क्लिक किया एक उभरते देश में, एक इमर्जिंग कंट्री में और इमर्जिंग वर्ल्ड में, और वो दुनिया के रिचेस्ट लोगों की सूची में शामिल हो गए। तो इस तरह के मानसिकता के साथ, एक इनोवेशन की मानसिकता के साथ भी युवा को नया कुछ करने के लिए हमको अग्रसर करना पड़ेगा। और क्योंकि ये बदलता हुआ भारत है और इस तरह के युवा पैदा होंगे, वो कहाँ से पैदा होंगे वो हमारे नीति निर्माताओं और सरकारों की प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है। हम अगर अच्छी प्रायोरिटी देकर करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ से पैदा होंगे। इस मानसिकता से हमको काम करने की जरूरत है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में हर क्षेत्र में, नए नए क्षेत्रों में युवा उभरेंगे। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जितना हमको इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लाए हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इससे काफ़ी प्रभाव भी पड़े। बट छत्तीसगढ़ में और बड़े प्रयासों की अभी ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ। इसी तरह से स्पोर्ट्स सेक्टर में हम काम सोचें या कला के क्षेत्र में हम सोचें तो अभी भी हमारे युवाओं को हैंड होल्डिंग की और ज़्यादा सुविधाएं देने की ज़रूरत है ताकि स्पोर्ट्स, कला जैसे क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में हम बच्चों को आगे ला सकें। जी, राइटिंग, लेखक बनाने में, इन सब में हम बड़े स्तर पे हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ें। और आपसे इस विषय पर और मैं आगे चर्चा जारी करूंगा। दर्शकों, यहाँ पर हम एक छोटा सा विराम ले रहे हैं। विराम के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। चौधरी जी से एक महत्वपूर्ण विषय पर, राष्ट्र निर्माण में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भूमिका पर हम बात कर रहे हैं। बस हम तुरंत हाजिर हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
दर्शकों, विराम के बाद एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आपकी बातें में। हम बात कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भूमिका इस विषय पर, और हमारे साथ हैं ओपी चौधरी जी। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं और एक जाना पहचाना चेहरा है छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के लिए और ख़ासतौर से युवाओं के लिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है चौधरी जी। विराम पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि शिक्षा के अलावा अन्य क्षेत्रों से हमारे छत्तीसगढ़ को एक लंबे समय तक एक धान के कटोरे के रूप में पहचाना गया। आज सिर्फ धान का कटोरा नहीं बल्कि एग्रीकल्चर में भी हमने बहुत तरक्की की है और आज हम हर तरह की जो फसलें हैं वो यहाँ पर ले रहे हैं और फलों का भी उपार्जन काफ़ी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को एग्रीकल्चर से किस तरह से आप जुड़ा हुआ देख रहे हैं? पहले से बेहतर स्थिति है या आपको ऐसा लगता है कि विकास की इस दौड़ में जो युवा हैं वो एग्रीकल्चर के बजाय किसी और क्षेत्र में ज़्यादा कैरियर ढूंढ रहे हैं? क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से सबको लगता है कि व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए, पेंट शर्ट पहन के ऑफिस में काम करने को मिले, इस तरह का भविष्य ज़्यादा खोजते हैं युवा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बदलता हुआ भारत है और जो बदलते हुए परिवेश के अनुसार अपने नए चॉइस करेगा वो निश्चित रूप से क्रांतिकारी ढंग से ऊंचाई को प्राप्त कर पाएगा। तो खेती का जहाँ तक मसला है तो अभी भी युवाओं में अट्रैक्शन का अभाव है, लेकिन फिर भी ये अभी कई उदाहरण ऐसे हमको सामने आते हैं जो खेती की दिशा में बहुत युगांतकारी और क्रांतिकारी ढंग से काम कर रहे हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा, रायगढ़ जिले में तोष कुमार पटेल हैं, वो शिक्षाकर्मी भी हैं और एक्सीडेंट हो गया है उनका और एक्सीडेंट के बाद उनके पैर पे रॉड लगा है, वो थोड़ा सा उनको पैर से दिक्कत भी होती है चलने में। उसके बावजूद उन्होंने अपनी खेत पे नहीं दूसरों के खेत को लीज पर लेकर प्रोग्रेसिव फार्मिंग किया और लाखों करोड़ों का मतलब वो उनका आय अर्जन किया, करोड़ों का आय अर्जन किया उन्होंने और एक क्रांति की तरह एक मिसाल उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो प्रोग्रेसिव फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। धान की खेती हमारी एक पहचान रही है, लेकिन समय के अनुसार हम अपने किसान भाइयों की आय को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। एक्सपोर्ट बेस्ड एग्रीकल्चर को भी हमको फोकस करना चाहिए। कई चीज़ें हमारे छत्तीसगढ़ में बाहर से आती हैं, उन पर हमको फोकस करना चाहिए। जैसे अभी मैं खुद किसान भाइयों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकूं, इस दृष्टिकोण से गांव में केले की खेती कर रहा हूं। अच्छा। और साथ में उसमें नारियल, चीकू भी रोड साइड पे फार्म के सराउंडिंग में लगाया हूं और एक मॉडल क्रिएट करके दिखाना चाहता हूं कि लाखों की कमाई 8-10 एकड़ में ही की जा सकती है। 8-10 एकड़ की खेती में ही की जा सकती है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी बहुत सारे चैंपियंस हमारे छत्तीसगढ़ में पैदा हो रहे हैं। इसी तरह से हम फिशरी में जाकर देखें तो भी बहुत लोगों ने मिसाल कायम किया है और छत्तीसगढ़ में फिशरी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे गांव-गांव के सामान्य युवा साथियों को कहना चाहूँगा कि सबको नौकरी तो नहीं मिल सकती, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती और बदलते भारत में सरकारी नौकरी में एक लिमिटेड फ्यूचर है। सिक्योर फ्यूचर है बट लिमिटेड फ्यूचर है, सीमित भविष्य है। तो असीमित भविष्य की दृष्टि से उनको एग्रीकल्चर को भी, फिशरी को भी, इस तरह की चीज़ों को भी अडॉप्ट करें तो बड़ी क्रांतिकारी ढंग से अपने और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। जी चौधरी जी, आपने जैसे शुरू में भी कहा था बातचीत के दौरान हमारे कि एक समय था जब एक इंजीनियरिंग कॉलेज एक गिने चुने होते थे, मेडिकल कॉलेज गिने चुने होते थे, लेकिन उस समय की जो परिवेश था शायद ऐसा था कि मेडिकल इंजीनियरिंग और बहुत ज़्यादा हो गया तो आर्ट साइड में चले गए हो गया। लेकिन आज बहुत बड़ा आकाश युवाओं के लिए है और हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए भी एक अच्छी बात यह है कि जो केंद्र सरकार है उनकी योजनाओं के साथ प्रदेश सरकार भी बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। दोनों को लाभ लेकर के वो अपने आप को एक बहुत बड़ा आकाश में अपनी पहचान दे सकते हैं। तो यहाँ पर युवाओं को क्या करना चाहिए वो मैं आपके द्वारा युवाओं को एक संदेश के रूप में पहुँचाना चाहूँगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ सोच समझ की आवश्यकता है, क्योंकि एक छोटी सी चूक आप मंजिल का रास्ता भटक जाते हैं और आप पहुंच नहीं पाते हैं। वैसा ना हो, कम से कम वो युवा जो उत्साहित है, कुछ बनना चाहता है, उसे खास तौर से किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइफ आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव है। किसी भी सेक्टर में जाएंगे तो बहुत प्रतिस्पर्धा है, बहुत कंपटीशन है। ऐसे सिनारियों में आपका एडवांस प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सही समय पे प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः अंग्रेजों की गुलामी के बाद हमारे देश में शिक्षा ये हो गई थी कि हम गणित की पढ़ाई करते हैं। स्कूल हो गया, स्कूल के बाद अब क्या करना है तो कॉलेज पढ़ना है, कॉलेज कंप्लीट कर लिया, अब क्या करना है तो पता नहीं क्या करना है।
इस तरह की गिनती की पढ़ाई ना करें। सबको मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे युवा भाई बहनों को, सब लोग एक प्लान के तहत, एक विजन के तहत अपने लक्ष्य को, गोल को तय करके उसके अनुरूप अपने आने वाले समय को प्लान करें। तो 9वीं से 12वीं के बीच में आपका लगभग आने वाले 7-8 साल का पूरा करियर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग हो जाना चाहिए, और उसी अनुसार आप अपना लक्ष्य तय करके उसके अनुरूप आप कोर्स करें, उसके अनुसार आप सब्जेक्ट चुनें और उसके हिसाब से करें। और हमेशा प्लान ए के साथ साथ प्लान बी, प्लान सी रखें। लेकिन प्लान बी, प्लान सी रखने का ये मतलब नहीं है कि प्लान ए को कमज़ोर कर दें। मतलब हमको होप फॉर द बेस्ट एंड प्लान फॉर द वर्स्ट, इस थ्योरी के साथ काम चलना है। इस थ्योरी के साथ हमको चलना है। आज नालंदा परिसर जाइए आप, वहाँ पे रात को 24 घंटे 365 दिन 24 घंटे युवा अपने भविष्य को गढ़ने का प्रयास करते हुए नालंदा परिसर रायपुर में NIT के बगल में आपको दिखाई देंगे। 24 घंटा वो खुला रहता है। तो वहाँ पे कोई IAS की तैयारी कर रहा है, कोई मेडिकल PG की तैयारी कर रहा है, कोई लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए क्लैट की तैयारी कर रहा है। ये नए नए इमर्जिंग सेक्टर हैं, जैसे लॉ का सेक्टर, इकोनॉमिक्स का सेक्टर, मीडिया का सेक्टर, इन सब पर भी हमारे युवाओं का रुझान सामने आ रहा है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने रुचि के अनुसार अपना प्लानिंग करें, लेकिन एडवांस प्लानिंग करें, राइट टाइम पे राइट प्लानिंग करें, और आने वाला अपना लक्ष्य को, गोल को तय करके करें, और प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रख कर करें। और इसमें केवल शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी को बिजनेस लीडर बनना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है, किसी को IAS बनना है, किसी को अच्छा एग्रीकल्चर में नाम करना है, किसी को स्टार्टअप चला के कुछ इनोवेशन करके कुछ क्रांति करनी है। तो जो भी अपना तय करें उसके अनुसार अपना चलें। और कहीं पर भी अगर थोड़ी बहुत चूक हो जाती है, सफलता मिल जाती है, तो उस तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाना, कोई भी एक असफलता जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती है। जिंदगी आपके अपार संभावना वाली है, और अगर एक असफलता आपको मिलती है और आप पॉजिटिव रहते हैं, तो हो सकता है आपको वो असफलता और बड़ी सफलता का द्वार खोलकर बड़ी सफलता तक पहुंचा दे। तो हमेशा सकारात्मक रहें, वेल प्लान्ड रहें, और एडवांस प्लानिंग के साथ आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को फेस करें, तो निश्चित रूप से बड़ी सफलताएं हमारे युवा साथी, युवा भाई बहन अर्जित कर सकते हैं। चौधरी जी, ये प्रशासनिक सेवा की बात की है, बिजनेस की बात की है, स्टार्टअप की हमने बात की है जी। हम ये भी देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का युवा, और सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी, राजनांदगांव की एक बिटिया है जिसने अभी आर्मी में बहुत अच्छी एक रैंक, वंशिका शायद उसका बिटिया का नाम है, उसने आर्मी में कैप्टन की रैंक हासिल की है। तो डिफेंस साइड में भी हमारे युवा जो हैं बढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या स्कोप है? किस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं वो राष्ट्र की सुरक्षा प्रहरी बनकर के भी अपना करियर चुन सकते हैं? उसमें क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हमारी वंशिका जैसी बहनें हैं, उनको तो मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा। अब फाइटर पायलट भी हमारी बहनें बन रही हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत फख्र की बात है। मोदी जी ने ये सब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया है, तो ये सब हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। बट हम देखते हैं कि ग्राउंड लेवल का जो सोल्जर होता है, दुर्भाग्य की बात रही है कि पिछले कुछ सालों पहले की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए आर्मी का जो कोटा मिलता था, जो वैकेंसी मिलती थी, वो खाली रह जाया करती थी, फिलअप नहीं होती थी। जब मैं जांजगीर चांपा में कलेक्टर 2014 to 16, तो हम लोगों ने सेना भर्ती का बहुत बड़ा अभियान चलाया, बहुत बड़ा अभियान चलाया, और गांव-गांव से सेना के भर्ती के लिए हमारे युवा निकल कर आए। वो अपने जीवन को भी आत्मनिर्भर भी बनाते हैं, राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्राप्त करते हैं, जीवन में अनुशासन भी सीखते हैं, और आगे के जीवन में वो सफल भी होते हैं। तो जब एक बार चालू हुए, करीब 400-500 युवाओं का 2 साल में हमने सिलेक्शन कराया था, उसका जब एक बार चालू हो जाता है, लोगों को रास्ता मिल जाता है, तो अपने फिर पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को बताते हैं, तो एक श्रृंखला चल निकलती है। तो राष्ट्र सेवा की दृष्टि से और एक अच्छे करियर की दृष्टि से भी सेना भी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उस दिशा में भी सोचना चाहिए। स्पोर्ट्स में मैं आरुषि कश्यप का नाम लेना चाहूँगा, जो भिलाई की, जो बैडमिंटन में पूरे देश में नहीं दुनिया भर में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रही है। ऐसी बहुत बहनें और भाई हमारे हैं जो बड़ी सफलताएं अर्जित कर रहे हैं। जी चौधरी जी, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं जी, और चंद मिनट ही हमारे पास बचे हैं जी। चलते चलते आप छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? बस एक मतलब पिन पॉइंट मैसेज दे दीजिए जी। आने वाला समय 21वीं सदी भारत का है, और भारत की सदी केवल और केवल युवा बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान बढ़ाने की, छत्तीसगढ़ महतारी को कि यश को पूरे विश्व में फैलाने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हमारे युवा भाई बहनों की है। सब लोग आगे आएँ,
अपने आत्मविश्वास के साथ, धैर्य के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे आएं और अपने आप को एक्सप्लोर करें, जिंदगी के महत्व को समझें, अपनी प्रतिभा को, अपने आप को पहचानें, अपने आप के ऊपर, अपनी प्रतिभा के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर विश्वास करें। और ये जब आत्मविश्वास के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो बड़ी सफलताओं को अर्जित करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा युवा भाई बहनों को, राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हुए कहना चाहूँगा कि मेरे छत्तीसगढ़ के सारे युवा भाई बहन आज जो सिग्नेचर करते हैं वो महज सिग्नेचर कहलाता है। आज से 10 साल बाद ऐसे सारे युवा भाई बहनों के सिग्नेचर ऑटोग्राफ बन जाए, यही मेरी शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, चौधरी जी। धन्यवाद। और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर राष्ट्र निर्माण में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भूमिका, इस विषय पर आपने बहुत अच्छी जो जानकारी हमारे युवाओं के साथ बांटी है, इसके लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आपकी बातें सिर्फ आपका कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आपका एक प्रेरणा स्रोत भी है। इसमें जो बातें आप तक पहुंचती हैं, इनका लाभ उठाइए, अपने जीवन को संवारिए और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आपसे फिर मिलेंगे, एक नए विषय के साथ नई बातचीत करेंगे आपकी बातें में। नमस्कार। मेरी अपनी सबकी है ये, मेरी अपनी सबकी है ये, आज ही नहीं कल की है ये, अपने हक अधिकार दिलाती आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, आपकी बातें, हर मुश्किल का हल है सुझाव।